चलिए, तो आज वो दिन आ ही गया आखिर जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर ये हर चैप्टर इतना बड़ा होगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं, हर चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। इस चैप्टर में टाइम लगता है, जैसे 16 क्लास बहुत होती है किसी भी चैप्टर में, लेकिन आपने देखा सारी क्लास जो है कुछ 40 मिनट की, कुछ 45 मिनट की, कुछ 1 घंटे से ऊपर की हुई है और पूरा टाइम जाता है डियर इन सभी क्लास को बनाने में। तो ऐसा मत समझो कि ये जो टाइम है वो सभी चैप्टर में इतना ही लगना है। कुछ छोटे चैप्टर हैं जो 3 से 4 क्लास में हो जाएगा। हाँ, आगे चल के बता दूं कहाँ कहाँ टाइम लग सकता है। जैसे आगे चल के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, उसमें टाइम लगेगा। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा जिसमें यही 100+ क्वेश्चन है, वो है इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। उसमें टाइम लगेगा और उसमें भी जो टाइम लगता है वो कुछ 14-15 क्लास लगता है, इतने के आसपास ही। आगे चल के एक रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा। वो आगे वाली बुक जो हमारी सेकंड फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक है उसमें लगना है। और कैश फ्लो में भी इतना टाइम नहीं लगता। मतलब एक एडमिशन में लगेगा थोड़ा बहुत टाइम, और एक जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर उसमें लगेगा। बाकी सब चैप्टर जो है वो कोई 3 क्लास का है, कोई 5 क्लास का, कोई 7 क्लास का, ऐसे ही है। लेकिन आप सभी इतना दिल लगा के पढ़ रहे हो, इतने अच्छे मेरे को कमेंट मिलते हैं, व्हाट्सअप आता है मेरे पास, रियली अच्छा लगता है कि मैं आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव रोल निभा पा रहा हूं। और सबसे अच्छी बात कि आपने पढ़ना चालू कर दिया, ये भी मजे वाली बात है और बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के पास जो काम का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि सुबह और शाम जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, तो इसमें हो क्या रहा है कि सुबह वाली क्लास जो है उसका काम आप शाम तक कई बार नहीं कर पाते हो, या शाम वाली क्लास जो है वो सुबह तक जो है वो काम नहीं हो पाता है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, दोनों में से एक टाइम जैसा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि या तो सुबह वाली या शाम वाली हम जो है कोई ना कोई क्लास जो है वो छोड़ देंगे। तो सिर्फ एक ही क्लास जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे रखेंगे, और उसकी जगह जो एक दूसरी क्लास है उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। चाहे हम इको चालू करें, चाहे मैथ चालू करें, अभी देख रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आपको इसकी प्लानिंग भी बता दूंगा कि किस टाइम पे आगे वाली जो क्लासेस है वो मिलने वाली है आपको, और उसी टाइम के लिए आपको तैयार रहना है। कई बार जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं बच्चे, जैसे क्या हुआ कि एक जो नोटिफिकेशन है कुछ को नहीं जा पाई, तो घबराओ नहीं। नोटिफिकेशन जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो। चलो जी, इतनी बात तो थी। अभी आज वाली क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट तक मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन है अभी, उसको डिस्कस करने के बाद फिर ये जो डिस्कशन है हमारी कि आगे की क्लास हम किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे और उसकी जो टाइमिंग है वो किस तरीके से रहने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आगे चल के दूंगा मैं, कि हर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है बच्चों की, कि सर पूरी वीडियो में आगे कर करके देखना पड़ रहा है और पता नहीं चल रहा कि कौन सी वीडियो में कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर ये पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। तो क्यों ना एक छोटी छोटी जो वीडियो की सीरीज है वो आप हमें दे दो, ताकि वो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है उससे हम जल्दी सीख जाएं। क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा कौन सी वीडियो में क्या है, या कई बच्चों ने नोट्स नहीं प्रॉपर बना पाए, तो कह रहे हैं कि बस छोटे छोटे वीडियोस दे दोगे तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो अभी उसकी भी प्लानिंग हम लोग करने वाले हैं आगे चल के, तो वो भी बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक रहना। और वैसे तो लास्ट तक सभी रहते हो आप लोग, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि किसी को इधर उधर जाना पड़ गया तो सोचता है चल बाद में देख लूंगा, तो बाद में नहीं, अभी इसी वीडियो में 7 तक बने रहो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग रह गई, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग नहीं, ग्रेट मॉर्निंग। बच्चे अब मुझे याद दिलाते हैं सर हम गुड मॉर्निंग नहीं, आजकल तो हम ग्रेट मॉर्निंग बोलना चालू कर गए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास नंबर जैसा कि 16 है, तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। चलिए जरा बात करते हैं। आज सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, 76 लास्ट क्लास में किया था, और 85 से लेकर 91 तक के क्वेश्चन मैंने आपको घर से बताए थे, कर लेना। कर लिया है आप लोगों ने। यहां पे जो डिस्कस करना है मुझे, एक 92 नंबर जो है ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, पहली बात तो। और दूसरी बात, यहां पे ये जो बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं और 14-15 ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलो पहले हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 92 उसको देखते हैं।
यहां पे देखो 92 में कहता है कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। कहता है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। मतलब सी को गारंटी मिली है कि उसका जो प्रॉफिट है वो किसी भी हालत में 15,000 से कम नहीं होगा। और बी को गारंटी मिली है कि बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रॉस फी फॉर द प्रीसीडिंग 5 ईयर व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन। कहता है बी जो है वो ये कह रहा है कि मैं अलग से थोड़ा सा काम करना चाहता हूं और मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा काम करने दो मुझे एक्स्ट्रा और मैं जो पैसा कमाऊंगा वो फर्म को दूंगा। अब उसने गारंटी कितने की दी है, फर्म को। मतलब पहले बार ऐसा क्वेश्चन आया जब किसी पार्टनर ने पूरे फर्म को गारंटी दे डाली। तो कहता है विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट 25,000। मतलब बी है वो गारंटी दे रहा है फर्म को कि हम किसी भी हालत में फर्म का जो प्रॉफिट है, अलग से काम करूंगा तो फर्म को 25,000 रुपए अलग से कमा के लाके दूंगा। फर्म को 25,000 रुपए अलग से कमा के लाके दूंगा, ऐसा बोल रहा है वो। आगे पढ़ो। आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000। जो प्रॉफिट है वो 75,000 है। द ग्रॉस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज ₹16,000। ओके, अब यहां पे गड़बड़ हो गई। बी ने फर्म को गारंटी दी कि मैं 25,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करके दूंगा, लेकिन बी कितना पैसा कमा पा रहा है, सिर्फ 16,000 रुपए ही कमा रहा है। तो 9,000 रुपए नहीं लेके आ रहा है। जो 16,000 रुपए कमा रहा है नो डाउट ये इस 75,000 में इंक्लूड होगा क्योंकि उसने फर्म को दे दिए होंगे, तभी वो बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट आया वो कितना आया जी, 75,000। तो कितना नहीं आया जो बी ने गारंटी दी है फर्म को। अभी बात कर रहा हूं इसके बारे में। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो देखो जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बाय नेट प्रॉफिट। जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है, तो क्वेश्चन में बता रखा है कि 75,000 है, लेकिन आप ये 75,000 प्रॉफिट नहीं लिखोगे। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ ये प्रॉफिट नहीं लिखोगे। होगा क्या, ये जो 75,000 है ये तो लिखना बनता था, या चलो एक काम करते हैं इसको लिख ही लेते हैं। अभी हम 75,000 ही लिखे रहने दो कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 75,000 है, लेकिन बी ने गारंटी दी है तो बी भी अपने पास से लाके देगा। उसको लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं 25,000 रुपए कमा के लाके दूंगा, लेकिन 25,000 की जगह वो 16,000 ही लेके आ रहा है। तो कितना नहीं लेके आ रहा, 9,000 रुपए। ये एक्चुअल फर्म का प्रॉफिट होगा। दोबारा समझो, बी ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं अलग से काम करूंगा और अलग से काम करके मैं 25,000 रुपए कमा के लाके दूंगा, लेकिन लेके कितना आ रहा है, सिर्फ 16,000। तो जो डिफरेंस है वो और लेके आएगा, इसलिए यहां पे 20 कैपिटल अकाउंट करके लिखा कि ये पैसा अपने घर से लेके आएगा। अच्छा जी, अब ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 84,000। लीजिए ये टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 84,000। ये हमने 84,000 लिख लिया। यहां पे भी टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया, 84,000। और यहां पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए को, बी को और सी को कितना बनता है वो आपको यहां पे देखना है। तो टोटल प्रॉफिट आप लिखेंगे 84,000। ये बटेगा किसमें, एबीसी में 3:2:1 में। बांट दो भाई एबीसी में 3:2:1 में। आप जब बांटेंगे इस प्रॉफिट को तो ये प्रॉफिट आ रहा है एबीसी का, इसका आ रहा है 42,000, लिख दो जी। इसका आ रहा है 28,000, लिख दो जी। और इसका आ रहा है 14,000, लिख दो जी। गारंटी मिली है इसको। अब ये जो सी है इसको गारंटी मिली है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो किसी भी हालत में 15,000 से कम नहीं होगा। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सी का प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा, तो दे दो भैया सी को प्रॉफिट।
तो सी को और कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहां लिखते हैं सीज गारंटेड प्रॉफिट, सीज गारंटेड प्रॉफिट, मतलब सी को गारंटी मिली है कि कितना प्रॉफिट होगा सी का, 15,000 रुपये। तो सी को और कितना मिलेगा, सी विल गेट मोर, सी को और कितना मिलेगा, तो 15,000 में से ये 14,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,000। अब यहां पे ए बी और सी इसका जो रेशियो है वो रेशियो है 3:2:1। यहां पे ये 1 हटा दो क्योंकि किसी को गारंटी मिली है, तो ये जो प्रॉफिट है, जो डेफिशिएंसी है एक तरीके से जो कम मिला है, वो ए और बी बांटेंगे। तो ए बॉन, ए कितना बॉन करेगा 1000, 3/5 ये आएगा 600, और बी बॉन 1000, 2/5 ये आएगा 400। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहां पे बनेगा 600 माइनस कर दो, यहां पे 400 और यहां पे 1000। चलो जी देखो कितना कितना बैलेंस बचता है, मतलब बैलेंस क्या, हाँ इसका बैलेंस बचेगा, इसका टोटल आएगा 41,400, ये आएगा 27,600 और ये आ जाएगा 15,000। खत्म, बस इतनी सी कहानी थी इस वाले क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आसान सा क्वेश्चन था, ये चाहता तो लास्ट क्लास में भी करा देता, बट एक टॉपिक बचा हुआ है इसलिए मुझे लगा कि एक क्लास और ले ही लो, कोई बात नहीं। तो ये चलो कंप्लीट हो गया। देखो यहां पे एक 14 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ रखा है, चलो इसको भी बता ही दूं। अब तो बड़ा आसान होगा आपके लिए, जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो राहत की सांस लोगे और कहोगे अरे सर इतना तुच्चा सा क्वेश्चन है। हाँ देखो, कहता है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ सीमा और रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी। पॉइंट टू बी नोटेड, जो सैलरी मिलेगी वो मंथली मिलेगी, मतलब एक महीने की सैलरी जो है वो बता रखी है, और एक महीने की जो सैलरी है वो 15,000, अच्छा 15,000 रुपए ईच, वाह वाह वाह, 15,000 रुपए ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। द कैपिटल वर 5 लाख ईच, मतलब उसकी भी कैपिटल 5 लाख है और उसकी भी कैपिटल 5 लाख है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, इनकी ड्राइंग दे रखी है, और पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए दे रखा है 31 मार्च 2019 को। आपको बताऊं, देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक है वो यहां चालू हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक बाद में चालू हुआ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने तब तक आपको नहीं बताया था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं कराया। अब तो मैं सब कुछ बता चुका हूं। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। ऐसे मैं जानता हूं आप कर सकते हो, लेकिन दिल कर रहा है यार कर दो, इतने क्वेश्चन कर दिए तो ये भी। बाय नेट प्रॉफिट, ये आएगा हमारे पास, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट लिख लिया। एक मिनट, नेट प्रॉफिट नहीं है भाई, नेट लॉस है, ये क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं है। हाँ यहां गलती हो जाएगी कई बच्चों से, नेट प्रॉफिट नहीं है, क्या दे रखा है यहां पे, नेट लॉस दे रखा है, बाकी सारी डिटेल है। तो अब ये जो तुम कहीं सोच रहे हो कि इधर लिख दोगे, ये सरासर गलत होगा, इधर नहीं लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे 2, उल्टी साइड लिखते हैं 2 नेट लॉस, यहां पे लिखेंगे 1 लाख रुपए, लिख दिया। कई बच्चे कहते हैं सर ये नेट लॉस लिखना है या क्या लिखना है। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो भी चलेगा, नेट लॉस आपकी मर्जी है, नहीं तो नेट लॉस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई नंबर कटेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन, यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो कहता है यहां पे कि 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है, 5%। और यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% है। ड्राइंग तो चार्ज करेंगे किसी भी हालत में, तो यहां पे लिखेंगे बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 ईच है और दो पार्टनर है रीमा एंड सीमा। तो 60,000 कितना परसेंट जी? 10% बता रखा है। और क्वेश्चन में इसमें भी यही काम होना है, लेकिन जब ना बताए कि पैसे कब निकाला है तो मान के चलेंगे एवरेज बेसिस पे चलेगा। तो 6/12 आप कैलकुलेट करेंगे। रीमा के लिए भी सेम कैलकुलेशन चलेगी और इसने भी इतना ही पैसा निकाला है, इसलिए इसका भी सेम ही रहना है। ये कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 इसका आएगा और 3,000 इसका आएगा। टोटल हो गया यहाँ पे 6,000। और आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले और क्वेश्चन में लॉस आ रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे। याद आया? अगर क्वेश्चन में लॉस आ रहा हो तो आप नहीं दोगे। चलो मैं वो वाली टेबल भी यहीं पे कॉपी करके दिखा रहा हूं ताकि आप ये बात समझ जाओ। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सिचुएशन बताई कि डज नॉट हैव एनी क्लॉज। तो क्लॉज तो है कि यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब बोल तो रहे यहाँ पे कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लिखा है ना यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, 10% नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। तो ड्राइंग तो देना ही देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी लिखा है कि 5% देना है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्लॉज तो है, अब लॉस है तो दोगे? नहीं दोगे, नॉट अलाउड। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि लॉस है। यहां पे लिखता हूं मैं, बट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे? नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। जब लॉस हो तो आप नहीं इसको कंसीडर करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक क्लॉज है कि देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए, तब इलाज नहीं है, यहां तो आप नहीं दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस अब आप जो बैलेंस है वो कैलकुलेट कर लो। ये बैलेंस हमारे पास यहां पे टोटल 1 लाख आ रहा है, ये 1 लाख आ रहा है। यहां पे आ जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रेशियो ना बताए तो रेशियो बताया था हमने। रीमा और सीमा दो पार्टनर है और 94,000 आएगा। कौन सी रेशियो में? 1:1 में। बैलेंस आएगा यहाँ पे 47 एंड 47,000। ये हमारे पास बैलेंस आएगा 47,000 एंड 47,000। तो ये जो बात है ये क्लियर हो गई होगी कि नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 94,000। बस इस वाले क्वेश्चन में इतनी सी बात थी, सिंपल क्वेश्चन है। चलो 15 देखते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल, पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो जो एंट्री होगी वो करंट अकाउंट से होगी। 1 अप्रैल 2018 को बता रखा है 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। They are drawing during the year 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is charged and is to be allowed 10% per annum. Interest on drawing is to be charged 15% per annum. Net profit, इस वाले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, बल्कि इस वाले में लॉस था। ये 1,20,000 रुपए का इसमें नेट प्रॉफिट है। तो हाँ, यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करोगे जैसे हम लोग करते आए हैं। ये भी करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1,20,000 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक है भानु, तो इसके पास 8 लाख का 10% 80,000 आएगा, और प्रताप 10 लाख का, इसकी कैपिटल 10 लाख है, 10% 1 लाख आएगा। टोटल ये जो अमाउंट आने वाला है 1,80,000 आएगा। कितना आएगा जी टोटल अमाउंट? 1,80,000। ये यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भानु और ये प्रताप, इसका जो दे रखा है यहाँ पे 50,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। चलो समझ में आता है। इसका दे रखा है यहाँ पे 1 लाख रुपए क्वेश्चन में
और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम 15%। लेकिन बताया नहीं है कि पैसे इसने कब निकाले, बिगिनिंग में, एंड में, मिडल में, ना बोले तो हमेशा मिडल लगाते हैं। तो 6/12 और 6/12 कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3750 और ये आ जाएगा 7500। ये कैलकुलेशन आ गई हमारी टोटल, और टोटल कर दोगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 11,250। ये आ गया जी। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पे 1,80,000 बन रहा है और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। अब इंटरेस्ट कैपिटल हमारे पास मतलब एक तरीके से ये सिचुएशन लॉस की जा रही है। देखना जरा कहीं कुछ लिखा है क्या। भानु और प्रताप ये दो पार्टनर है, फिक्स कैपिटल है। पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है। आगे कहता है देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000 and 1 lakh। इंटरेस्ट कैपिटल इज चार्ज, इज अ चार्ज, इज अ चार्ज, इज अ चार्ज का मतलब है देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए। इंटरेस्ट कैपिटल जो है इज अ चार्ज, ध्यान रहे, इसलिए आपको ये लेना ही लेना। मैंने बताया था इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज हो, देखो नया लिखवाया था यहाँ पे। अगर इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो, इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, तो ये तो आपको देना ही देना है। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है, तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट कैपिटल कम है, तो इस तरीके से। लेकिन इंटरेस्ट ट्रीटमेंट गिवन है कि इंटरेस्ट कैपिटल इज चार्ज, इसकी पूरी ट्रीटमेंट में साफ लिखवाया था, यहाँ नहीं लिखा लेकिन वहां बताया, दिखाता हूं मैं आपको। वहां लिखवाया था हमने कि इंटरेस्ट कैपिटल अगर चार्ज पे हो तो उस केस में आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको इंटरेस्ट कैपिटल पूरा देना है। जी हाँ, पूरा देना है चाहे कुछ भी हो जाए। देखो लिखवाया है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट कैपिटल एज अ चार्ज, मतलब चाहे कुछ भी हो, दैट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, देना ही देना है। तो यही सिचुएशन यहां पे कि इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज, यहां पे लिख देता हूं, गिवन है कि इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज, गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, दैट इज, चार्ज का मतलब है यूं समझो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको देना ही देना है। तो बस जो डिफरेंस बचेगा वो आप यहां पे बांट दो, लॉस आएगा तो लॉस आने दो, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट, मतलब जो लॉस है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो कर दो करंट अकाउंट में ट्रांसफर। कितना अमाउंट आ रहा है इसका जी, इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो दो पार्टनर है ना, बी एंड पी, और इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 48,750। ये आ रहा है 48,750, ये हमारे पास आ गया। तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे 1,80,000 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 1,80,000 आ रहा है। ये रेशियो बांटोगे इन 1:1 तो ये आएगा 24,375 एंड 24,375। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं है इसमें। सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी, सिचुएशन समझ में आ गई होगी आप सबको। देखिए अभी ये जो हमने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, एक तो 5 नंबर छोड़ा हुआ है और उसके बाद के क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन तो भाई अपने आप कर लेना, 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा। मुझे जो बात करनी है वो 6 नंबर और उसके बाद के क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। टॉपिक क्या है, बुक में इधर उधर फेरबदल कर दी है, अदरवाइज हम जो कराते रहे थे वो पहले ऐसी सीरीज में कराते थे, जैसे कराया है मैं पहले भी ऐसी कराता रहा हूं, बट बीच में जो टॉपिक्स है वो इधर उधर सफल होने की वजह से ये टॉपिक हमने अपने हिसाब से अरेंज किया है। अब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आप करा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए। देखो जो अभी टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जैसे कभी कभी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, कभी कभी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, मतलब ये विजय लाल है, विजय लाल ने फर्म को लोन दिया यहां पे और बदले में फर्म ने इसको इंटरेस्ट पे किया। तो रूल तो बता रखा है, इंटरेस्ट पे करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना बताए, पार्टनरशिप डीड में ये बताया जाता है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा। अगर डीड में नहीं है तो, और डीड में अगर है तो उतना ही मिलेगा जितना है, पहली बात। दूसरी बात,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो पीरियोडिक बेसिस पे होता है। जितना टाइम उस पैसे को यूज किया गया उतने टाइम का ही इंटरेस्ट पे करना है बस। तो देखो अगले पेज पे मैंने बताया यहाँ पे कि इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म ही इज एंटाइल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। In the absence of partnership deed, partner will get interest at the rate of 6% per annum. और इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड। मंथ में होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने डिवाइड 12। अच्छा जी, अगर कोई बोले कि इसकी जर्नल बना के बताओ तो एंट्री होती है इसकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान रहे, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और दूसरी एंट्री होती है ये जो पार्टनर्स का ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फर्म के लिए खर्चा है इसलिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये 2 एंट्री होती है। एक रिक्वेस्ट है मेरी, स्टूडेंट्स को तो मैं बता ही रहा हूं, साथ में टीचर्स को भी बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर और किसी वजह से कई बार ये गलती हो जाती है। फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चीजों को गलत ना बताएं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। कई बार गलती क्या होती है टीचर से कि वहां पे इंफॉर्मेशन लैक होने की वजह से ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बंटवा दिया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल तरीका गलत है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स का वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि पार्टनर्स का जो लोन है, वैसे पहले भी बता दिया था बट फिर दोबारा बता रहा हूं, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर कोई इस तरीके से गलती हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको भी बता दूं, आपसे मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, कभी भी किसी भी टीचर को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। हाँ, नॉलेज प्लस माइनस हो सकती है बट उनके एक्सपीरियंसेस हमेशा आपसे ज्यादा हैं। तो इसलिए आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप किसी भी टीचर की गलती से भी, जी मैं बोल रहा हूं गलती से भी, आप एक तरीके से खिंचाई करने की सोचते हो, कई बार सोचते हो कि नहीं इनको तो कम पता है। गलत, आपको ज्यादा पता है इसका मतलब ये नहीं कि उनको कम पता है। कई बार इंफॉर्मेशन का लैक हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है आप ऐसी गलती ना करें, आप प्रॉमिस करेंगे मुझसे। और कभी भी अगर टीचर को करेक्ट करना है तो उनको ये नहीं बोलना सर आप गलत कर रहे हो। कभी भी ऐसा हिट करना बहुत गलती होती है कि आप किसी भी टीचर को इस तरीके से बोलते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, तो उनको लगता है, और पूरी भरी क्लास में आपने बोल दी तो उनको फील होता है, उनको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कैसे गलत कर सकता हूं। तो अगर मान लीजिए आपके क्लास में भी इस तरीके की, वैसे तो कम ही लोग इस तरीके की गलती करते हैं लेकिन फिर भी कर देते हैं, तो अगर इस तरीके की गलती हो तो यहां पे आप उनको सेपरेटली जाके बोलें जब कोई क्लास में बच्चा ना हो कि सर आपसे एक बात करनी है। सर वो जो आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का जो टॉपिक बताया उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो आपने बताया उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले लिया, लेकिन सर वो मेरी किताब में और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं ना कि एप्रोप्रिएशन में लेते हैं। एक बार सर हो सकता है मैं गलत हूं, अपने आप को गलत ठहरा लो। सर हो सकता है वैसे जहां तक मेरी नॉलेज है वो ऐसा कहती है, एक बार सर आप चेक करके मुझे कंफर्म कर दीजिए, तो उनको अच्छा लगेगा और उनको बेइज्जती महसूस नहीं होगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी भी टीचर की को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। टीचर की नॉलेज प्लस माइनस होती है, वो लोग भी यार आपकी लाइफ को एक अच्छा बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। कई बार क्या होता है टीचर की गलती नहीं होती है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो कई बार टीचर का प्रमोशन कर दिया जाता है, वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उनको प्रमोट कर दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम की खामी है हमारे यहाँ पे, और उनको अकाउंट्स पढ़ाने को दे दिया जाता है। अब अकाउंट्स पढ़ाने को दे दिया, उनके लिए अकाउंट्स नया है और उन्होंने मान लो कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं, या अकाउंट्स अपने टाइम में पढ़ा था लेकिन उसके बाद कभी नहीं पढ़ा, वो 10th तक पढ़ाते रहे और उसके बाद एकदम से 11th एंड 12th को दे दिया, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोबारा बता दूं,
जो ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो यहां पे ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, चार्ज अभी बताया ना, आज ही वाली क्लास में आया था चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किस पे है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो फॉर्म में या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पूरा देना है। ऐसा समझो ना यार, आपने किसी से पैसे ब्याज पे लिए और बोलो मैं तो पैसा कमा नहीं रहा इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन अगर आपने उससे पैसे लिए हैं ब्याज पे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इट मींस दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, चाहे कुछ भी हो। चलो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, हम करके देखेंगे अभी क्वेश्चन। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर भी एक्चुअली इसी टॉपिक का है, लेकिन इसको गलती से ऊपर वाले टॉपिक में इसको पुटअप कर दिया है। तो ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2018 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो डिटेल्स है इसके हिसाब से बता रखा है 35,000 और 20,000 है। 1 अक्टूबर 2018 अकाउंट हमारा चालू हो रहा है, यहां पे देख सकते हो। अप्रैल में और अक्टूबर में बात हो रही है अक्टूबर की, तो ये जो डेट है इसको भैया आपको ये रेड पेन देख रहे हो, रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ए एडवांस लोन 8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शो अ प्रॉफिट 15,000 बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर कहते हैं पता नहीं हम तो नहीं देंगे, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा। कितना मिलेगा ये देखो यहां पे, देखो क्वेश्चन नंबर यहां पे 6 है। हमारा अकाउंट 1 अप्रैल 2018 से चालू हुआ और खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। 1 अक्टूबर 2018 को लोन दिया इसने, किसने लोन दिया जी? ए गिव्स लोन टू फर्म को उसने लोन दिया, और कितने का लोन दिया? 8,000 रुपए का। मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ ये पैसा कितने महीने फर्म ने इस्तेमाल किया, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं। और ए को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मिलेगा 8,000 का कितना परसेंट जी? क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो 6% वो देना ही देना है। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए ये 240 आएगा। और अगर मान लो आपको कोई बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसको आपको दिखाना भी है, अकाउंट में भी बना के दिखाना है कि कैसे इसको लेते हैं, तो अकाउंट में भी बना के दिखा रहा हूं और इसका मैं आपको जर्नल भी दिखा रहा हूं। यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में पहले से जो नेट प्रॉफिट है वो 15,000 दे रखा है। आप यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, जो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 8,000 का 6% और 6 महीने के लिए कैलकुलेट करके बताया था, ये 240 आएगा। और जो बाकी पैसा बच गया वो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस निकलेगा 14,760 रुपये। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बताई है, पहली एंट्री बताई है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू, यहां लिखेंगे एज लोन अकाउंट, और ये अमाउंट है 240, ये है 4 इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए के लोन की। और इसके बाद जो दूसरी एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर पूछ ले तो बताया है, ना पूछे तो आप चुपचाप बैठे रहना। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 240 और 240 ये आएगा, और यहां पे लिखेंगे 4 इंटरेस्ट ऑन एज लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस इतनी सी कहानी थी, इतनी सी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझनी रहती है। चलो जरा अगला क्वेश्चन देख लो, 7 नंबर। 7 नंबर भी इसी तरीके का है, यहीं तक है। कहता है ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज लोन। पॉइंट टू बी नोटेड, दे हैड एडवांस मतलब उन्हें मिलके दिया है। यहां पे बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि मतलब ये पूरा है। दे हैड एडवांस, उन्होंने मिलके दिया है 30,000 रुपए का लोन फर्म को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है मिलके, मतलब 3:2 में दिया है। आगे कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बताना, बस इतना ही काम करना है। चलो ये भी देख लो, मतलब कितना पैसा इंटरेस्ट का बनता है उसकी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 7। अकाउंट चालू होगा 1 अप्रैल 2018 से, खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। और यहां पे अगर हम बात करें लोन की, तो जो लोन है वो टोटल दिया गया है 30,000 रुपये, और 1 अक्टूबर 2018 को, इसका मतलब 6 महीने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो पैसा है ये ए एंड बी ने दिया है, ए एंड बी ने दिया है, और कौन सी रेशियो में दिया है? क्वेश्चन में बोलता है 3:2 में दिया है, तो 3:2 में। तो आपको अगर निकालना पड़े तो लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 रुपये का कितना पैसा ए ने दिया है, तो 3/5 ए ने दिया है, इतना पैसा ए ने दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्वेश्चन में ना बताए तो कितना लेके चलते हैं? 6%। और कितने महीने के लिए? 6/12। यही बात अगर बी के लिए करें कि बी ने कितना दिया है, तो बी के लिए कंसीडर करेंगे यहां पे, तो ये आएगा यहां पे 20 इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना पैसा दे रहा है? तो ये 2/5 दे रहा है बी ने। यहां पे देखो ए ने 3/5 दिया, जबकि बी ने कितना दिया? 2/5। कितने महीने के लिए वो कैलकुलेशन कर ली, आप कैलकुलेट कर लेना। ये अमाउंट आएगा 540 का, और ये अमाउंट आएगा हमारे पास 360 रुपये का। ये आ गया जी, बस इतना सा काम है। यहाँ पे वैसे बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, जिनकी वजह से मार्क्स काट लिया जाता है। रुपीज़ लगाना जरूरी है, और हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन पूछ सकते हैं। और आगे चल के अगर आपको सीपीटी का एग्जाम देना है तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए वही बच्चा कर सकता है जिसको डेप्थ में नॉलेज है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा बच्चा। चलो आगे बढ़ो जरा। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्या कहता है? कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स एंड वाई गिव्स लोन ऑफ ₹80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स ने 1 अक्टूबर को 80,000 रुपये का फर्म को लोन दिया, जबकि वाई ने 40,000 रुपये का लोन दिया। आपको बताना है प्रॉफिट कि बताओ क्या होगा अगर जो प्रॉफिट है वो 21,000 रुपये का है, दूसरे में प्रॉफिट 3,000 रुपये का है, तीसरे में प्रॉफिट 5,000 रुपये का, और चौथे में प्रॉफिट की जगह लॉस है। और कितने का लॉस है यहाँ पे? 1,400 रुपये का। तो ये सिंपल है, डू योर सेल्फ है, दिखा देता हूं, कर रखा है मैंने पहले से, आप कर लेना। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस चालू होता है, और बिजनेस मीन्स अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर की बात करूं मैं, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, और 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। 1 अक्टूबर 2018 को, 19 गलती से लिख दिया, 1 अक्टूबर 2018 को यहां पे एक्स ने लोन दिया है फर्म को 80,000 रुपये का, और वाई ने फर्म को लोन दिया 40,000 का। सिंपल सी बात है, हमें यहां से अगर यहां तक देखें तो 6 महीने का बनता है,
तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे तो 2400 जो है वो x का बनेगा और y का बनेगा यहाँ पे 1200 रुपये। अब यहाँ पे पहले केस में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 21,000 रुपये का अगर प्रॉफिट हो, 21,000 का प्रॉफिट है और 2400 रुपये इंटरेस्ट देना है x के लोन पे और 1200 रुपये का इंटरेस्ट देना है y के लोन पे, तो बताओ क्या होगा। तो देखो केस 1 पहले से मैंने रखा है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन के बाद प्रॉफिट कितना बनता है, तो 21,000 में से 2400 और 1200 माइनस कर दो, जो बचेगा वो कौन बांट लेंगे, 2:3। यहाँ पे गिवन है देखो 2:3 में, कहाँ गया जी, ये देखो ऊपर ही 2:3 दे रखा है, तो 2:3 में हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो 2:3 में बांट दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, ये नहीं बताऊंगा, आप अपने आप कर लेना, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं नहीं बोलता कि आप इसको बनाओ, सीधा सीधा आप इस तरीके से कर लो और जो पैसा बच जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो आप मत बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट आप कर लेना। यहाँ पे ये बी केस है जहां पे 3,000 रुपये का एक तरीके से प्रॉफिट है, उसको कंसीडर करना है, तो ये भी सिंपल सिचुएशन है, आप कर लेना। बल्कि यहाँ पे माइनस करने के बाद लॉस हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये सी केस है, इसमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट है और 1,400 रुपये का बैलेंस प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, ये भी बटेगा 2:3 में। और डी केस है, यहाँ पे 1,400 रुपये का लॉस है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये जो 1,400 रुपये का लॉस है, इसको देखा आपने मैंने कैसे रखा, माइनस में रखा है मैंने इसको, किस में रखा है, माइनस में। और फर्म को लॉस हो गया टोटल 1,400 और ये सब जोड़ेंगे तो 5,000 का, इसको 2:3 में बांट देंगे। बस इतनी सी कहानी है भाई, इसमें इतना सा काम करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में इतना सा था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बैट एंड बॉल दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, कैपिटल है 1, 20 और 60,000। On 1st October 2018, Bat and Ball gives loan rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively. 1 अक्टूबर 2018 को बैट एंड बॉल गिव्स लोन रुपीज 2,40,000 and 1,20,000 respectively for the firm. Bat had allowed for the firm to use property of the business for a monthly rent 5,000. अच्छा, Bat had allowed the firm to use his property for the business for a monthly rent 5,000. द लॉस फॉर द ईयर, मतलब पूरे बिजनेस का जो लॉस है, अभी बताता हूं उस प्रॉपर्टी के रेंट का क्या मतलब है, लेकिन कहता है द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट रुपीज 9,000। 9,000 रुपए का एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको बताना है कि बताओ जो भी बैलेंस है वो कैसे बांटोगे, तो ये भी देख लो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो 2,40,000 बैट ने दिया है और बॉल ने 1,20,000 दिया है, 6%, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में दिया है। तो 7,200 इसका इंटरेस्ट बनता है और 3,600 इसका इंटरेस्ट बनता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि ये जो दूसरा भाई साहब है, कौन है यहाँ पे, बैट के पास एक प्रॉपर्टी थी और उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी, फर्म को दे दी कि आप यूज करो, और उसका जो रेंट है वो 5,000 रुपये, और रेंट भी मंथली रेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो रेंट है वो मंथली रेंट है। तो इसका पैसा कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा, मतलब फर्म को पे करना है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो भी ये एक तरीके से पार्टनर को पैसा मिलेगा। पार्टनर एक तरीके का, पार्टनर नहीं होता, बाहर वाला होता तो उसको मिलता। तो एक तरीके से 5,000 रुपये 12 महीने तक, तो 60,000 रुपये। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रॉफिट आफ्टर, जो प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट, माइनस का 9,000 आपको लिखना है, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में दे रखा है लॉस है। क्या दे रखा है पहले से क्वेश्चन में कि आपके पास लॉस है, तो ये लॉस लिखोगे। लॉस के बाद आपको क्या करना है, बैट और बॉल ये जो दोनों हैं ये माइनस कर दोगे, और इसके बाद ये रेंट है, ये रेंट भी माइनस करोगे। जो टोटल अमाउंट आएगा, ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, वो पार्टनर में बटेगा। तो ये जो लॉस है ये किस में बटेगा, पार्टनर में बटेगा। तो इस तरीके से आप इसको बांटोगे। देखो बैट का इतना और बॉल का इतना। अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप वो पूरा क्वेश्चन ही एक बार पूरा इसको अगर मान लो हमको करके दिखाना हो तो कैसे करके दिखाएंगे। देखो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। आप यहां लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो यहां लिखेंगे टू नेट लॉस, और ये जो नेट लॉस है वो 9,000 है। फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बैट का और बॉल का। तो बैट का इंटरेस्ट ऑन लोन 7,200 और इसका 3,600, तो 7,200 और 3,600 10,800, ये आ गया जी 10,800। इसके बाद
यहां पे अगर बात करें हम लोग टू रेंट, किसका रेंट है? टू बैट है ना यहां पे, हाँ बैट, बैट के प्रॉपर्टी को यूज किया गया और उसके बदले उसको रेंट मिलेगा, वो भी यहीं आएगा। कितना? 5,000 रुपये हर महीने 12 महीने तक, टोटल 60,000 रुपये। तो इस हिसाब से फर्म को लॉस ही हो गया। 9,000 रुपये ये, 10,800 ये 9,000, 10,800 और 60,000, टोटल आएगा 79,800, 79,800। ये आएगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट नहीं सॉरी, लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 79,800। इस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और उसमें लिखोगे। कहाँ गया भाई मेरे पास फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? तो ये लो जी, या चलो एक काम करता हूँ, जब फॉर्मेट ही छोटा सा है तो यही सेम फॉर्मेट पे ही लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। यहाँ लिखेंगे टू, आप चाहो तो लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 79,800, देने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल या कुछ भी, तो ये आएगा 79,800, 79,800। यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक तो बैट में बटेगा और एक बॉल में बटेगा। बैट में कितना बटेगा ये देख लेते हैं, यही सेम 79,800, और क्वेश्चन में जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 2:3, तो 2:3 में बांटोगे इन 2:3। सही तरीका ये है, ध्यान रखना। ये आएगा हमारे पास 31,920 और 3 आएगा 47,880। ये हमारे पास डिटेल्स आ गई। तो 2:3 हमारे पास ये प्रॉफिट बटने का एक जो रेशियो है वो गिवन है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके लिए छोड़ा हो कि आप कर लेना, नहीं, मैंने हर क्वेश्चन या तो डिस्कस किया है या सिमिलर टाइप 1 2 4 जो क्वेश्चन छोड़े होंगे वही छोड़े होंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन कराए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने हर एक चीज को जितने दिल से, लगन से और मेहनत से मैंने बताया है, उतने ही लगन से आपने इस चीज को सीखा होगा। 1 2 बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आया, जैसे इसी क्वेश्चन को लेकर एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया, एक बार बता दो। तो अब मेरे ख्याल से उस बच्चे को भी क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूं आपसे कि इस क्वेश्चन के अलावा एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मुझे ना जर्नल नहीं बनानी आती। तो देखो डियर, अगर जर्नल नहीं बनानी आती तो हमारे 11th के वीडियोस, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है जिन्होंने हमारे 11th के लेक्चर नहीं पढ़े हैं, तो अगर जर्नल नहीं बनाना आता तो लेजर से जर्नल बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। जो पीछे क्लास बताई है उस क्लास में देख लो, क्योंकि यहाँ पे बताने का मतलब है थोड़ा सा हम वापस बैक चले जाएंगे, या कोशिश करूंगा कि एक अलग सा मैं आपको लेक्चर दूं जिसमें बता दूं कि ये किस तरीके से लेजर से जर्नल प्रिपेयर करते हैं और जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, इसका मैं कोशिश करूंगा आपको एक तरीका बता दूं। वैसे सिंपल तरीका है, अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपको जर्नल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और तो इसको लिखेंगे क्रेडिट में। जैसे मैं दिखाता हूं, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे क्रेडिट। क्रेडिट मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कितना अमाउंट उसके उसमें टोटल क्रेडिट हो रहा है वो देख लो, तो टोटल हो रहा है 79,800, तो यहां लिख देंगे 79,800। अब ये क्रेडिट होगा तो अंदर वाला डेबिट होगा। अंदर क्या है? बैट एंड बॉल, और कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे हम लोग बैट कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बॉल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो इसका रेशियो है, जो भी रेशियो में बनेगा ये अमाउंट आएगा वो बांट दो, तो टोटल इस तरीके से लिख लोगे, हो गया। इतना सा काम था, बता ही दिया मैंने, पहले मैंने सोचा बाद में बताऊंगा,
इतने से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सेपरेटली आप देख लेना। चलो, यहां तक क्लैरिटी बन गई होगी, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, ये बात तो एक क्लियर हो गई। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। हाँ, ये चैप्टर में तो भाई मैं मानता हूँ एक एक चीज़ आपने डिटेल में सीखा है, और जैसा मैंने बोला था, आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको अकाउंट्स रियली इतने अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, और जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि इतने अच्छी तरीके से बताऊं कि आपको उन सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। जैसे 11th-12th को मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स भी लेता हूँ, बट अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ये सब होता है वैसे, और मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इन सभी से प्यार हो जाएगा आपको, क्योंकि सबके पढ़ाने का जो तरीका, मतलब इसमें जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो रियली इतना ही अमेजिंग रहता है। 11th-12th को ये, इसके अलावा बीकॉम के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी मैं पढ़ाता हूँ। इवन सीए, सीएस के बच्चे भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो बर्डन को जब तक आप फील नहीं करोगे, बर्डन को समझोगे नहीं, तब तक तो भैया कुछ नहीं होने वाला। तो बर्डन को अच्छी तरीके से आपको फील करना है, ये तो है ही। तो चलो, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अकाउंट से आपको प्यार हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा ही ऐसे ही, तो मैंने रियली अपना वादा निभाया, और आगे चल के जो आगे के चैप्टर करोगे उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, मज़ा आएगा और लगेगा कि वाह यार, सच में अकाउंट इतना इंटरेस्टिंग है, हमने तो सोचा ही नहीं था। और पता है, अकाउंट्स आपको सीखना इसलिए भी चाहिए कि आगे चल के, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कल को आप अकाउंटिंग की जॉब करें या कोई प्रोफेशनल डिग्री करोगे, तो जब कॉन्सेप्ट आते होंगे ना आपको, तो क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे, यहाँ आपके लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको वन बाय वन अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखना है। बर्डन को लेकर अगर मैं बात करूं, तो मैं जानता हूं आप सभी के पास बहुत सारा, जैसे कि डेली क्लास देने की वजह से बर्डन आ गया। तो जो टाइम सिस्टम है, कुछ हम इस तरीके से डिसाइड करें कि ये जो चैप्टर है या जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी आपको कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी मिल जाएं कॉन्सेप्ट्स की। जैसे अभी एक इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक बताया, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट, ताकि आपको बाद में रिवाइज करना हो तो ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट वीडियो ओपन करें और उस वीडियो से आप वो टॉपिक एकदम से देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये बताया था सर ने। दूसरी बात, ये भी वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइम है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा या बीच बीच में पुटअप करता रहूंगा। और जो हमारी क्लास चली, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया, तो अगला चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। एनपीओ मैं कभी भी पहले नहीं चालू करता, हो सकता है कि एनपीओ अभी बात करते हैं, हो सकता है सीबीएसई वापस इसको हटा दे, अभी कुछ नहीं कह रहे, इसलिए मैंने वो चैप्टर चालू ही नहीं किया अभी। और अगर होता भी तो मैं हमेशा उसको बाद में कराता हूं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करते रहो। अभी जो है हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे, और अब डेली बेसिस पे सुबह 2 क्लास देने की बजाय अब मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको 1 क्लास दूं। तो सुन लो, पहले टाइम 10:30 पे जो टाइम था अभी हमारा, वो तो रहेगा ही रहेगा, और 6:30 पे भी ये जो टाइम है ये भी हम वापस रखेंगे। अभी जो अकाउंट की क्लास आपकी चल रही है वो 6:30 पे ही चलती रहेगी, जैसा मैंने बताया। 6:30 पे मैं आपको रेगुलर इसी तरीके से क्लास देता रहूँगा। अभी जब तक लॉकडाउन का पीरियड है, तब तक मैंने बताया था कि मेरी पूरी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लॉकडाउन पीरियड के दौरान। उसके लिए मैंने कोई चार्जेस ना मैंने मांगे हैं आपसे, ना मैं लूँगा। तो 6:30 ये आपके टाइम रहेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी वीडियोस जो है वो भी हम लोग चालू कर रहे हैं, तो छोटी छोटी वीडियोस का जो पार्ट है वो भी आपको मिलता रहेगा, वो भी हम लोग साथ के साथ देते रहेंगे। और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको 10:30 पे अभी कुछ छोटी छोटी वीडियोस मिले, और 10 यूं समझो कि 10 बजे ये वीडियो हम लोग पुटअप करेंगे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। और 10:30 पे आपको इको की वीडियोस मिलनी चालू होगी अब। जी हाँ, इको की जो लेक्चर्स हैं वो मिलना चालू हो जाएगा। तो 10:30 पे आप रेगुलर बने रहो, चीज़ों को अच्छी तरीके से देखो, मज़ा आएगा इको में भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से आप जब इन्वॉल्व होते हो तो मुझे कितना रिस्पॉन्स देते हो। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा, नंबर, ये जो नीचे बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन में नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आपको क्या करना है, मुझे अपने जो आपने रजिस्टर बनाया है उसका फ्रंट पेज का फोटो क्लिक करके भेजना है, और जो आपने नोट्स बनाए हैं एटलीस्ट मुझे भेजो। मुझे भी अच्छा लगेगा जब आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि भाई किसने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। और अगर प्रेज में कोई छोटी सी वीडियो आप बना के भेजोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि
आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, और मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपको मतलब वो हम यूट्यूब पे और लोगों को भी दिखाएं ताकि वो लोग मोटिवेट हो। तो इसके लिए बहुत स्पेशल कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि आपके किसी जो मान लो फ्रेंड है, या फिर आप सेल्फी भी बना सकते हो और सेल्फी में अपनी अपनी बात कह दो कि मुझे ये जो लेक्चर है वो लेने में ये लगा, मज़ा आया इस तरीके से, तो मुझे रियली बहुत खुशी होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मैं आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव रोल निभाया हूँ। तो दो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ, तीन चीज़ें। पहली बात तो आप जो क्लास है उसमें रेगुलर बने रहो और ये जो प्रोसेस मैंने चालू किया है वो प्रोसेस आपको मिलता रहे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे मांग रहा हूँ कि रजिस्टर प्रॉपर तरीके से बनाओ और प्रॉपर तरीके से आप जो नोट्स है वो प्रिपेयर करो, और ये जो नोट्स अभी आपने बनाए हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजोगे, रियली मुझे खुशी होगी। नंबर भी बता देता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट है आप कॉल ना करें क्योंकि बहुत सारे कॉल्स होते हैं मेरे पास, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। 9212373738, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें जो भी आपने नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर के। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि एक शॉर्ट वीडियो व्हाट्सएप पे जरूर बनाएं। आप ऐसे रख सकते हैं फ़ोन को या ऐसे रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और आपने इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या सीखा, अकाउंट्स में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कितना मज़ा आया, और जितनी जल्दी आप मुझे भेजेंगे मुझे अच्छा लगेगा, हमारी टीम जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है उनको भी अच्छा लगेगा, उनके प्रेज में आप क्या कहना चाहते हैं। और अगर कोई वीडियो ये टीचर्स भी देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं ताकि हमें अच्छा लगेगा। और जब आप वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें बताएंगे मैं क्लास 12th में पढ़ता हूं और मेरा नाम है अपना नाम, या मैं क्लास 12th का टीचर हूं, मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो और भी बच्चों को लगेगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। इसके बाद आप अपनी बात जारी रखिए कि मैं पहले अकाउंट्स के बारे में मेरा थॉट प्रोसेस ये था, आज ये है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में ही बोलें, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप हिंदी में बोलेंगे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है यार, तो आप हिंदी में बोले तो वो ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो ज़रूर भेजना, और ये जो आपका फोटो है, जो आपके रजिस्टर का फोटो है, वो भी जरूर भेजना, अच्छा लगेगा डियर। चलो ये टाइमिंग दोबारा एक बार डिस्कस कर दूं, 10 बजे छोटी छोटी वीडियोस मैं पुटअप करूंगा, रेगुलर बने रहो। सुबह शाम को सुबह ही 10:30 पे इको चालू करेंगे हम लोग अभी, और शाम को 6:30 पे जो आगे के लेक्चर्स हैं वो अकाउंट्स का आप डेली एक ही लेक्चर लेना है आपको, और वो शाम को 6:30 पे मिलेगा। रेगुलर बने रहो, मज़ा आएगा आपको। और जितने भी टीचर्स भी देख रहे हैं प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर अकाउंट्स पढ़ाते हो तो मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है कि अपने ही बच्चों को शेयर करना, लेकिन बहुत सारे टीचर्स शेयर भी कर रहे हैं। तो अगर आप हमको थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं तो रियली हमें भी खुशी होती है। और देश के सभी टीचरों को रियली मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहता है कि आप अपनी नॉलेज जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है ना ये पावर है। और अगर मैं बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि बच्चे जब मुझसे बात करते हैं तो बताओ सर थोड़ा सा अपने बारे में, बहुत सारे व्हाट्सअप आए मेरे पास, तो थोड़ी सी अगर मैं आपको बताऊं तो हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब मिडिल क्लास तो छोड़ो, हम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते रहे हैं। और जो मेरी अप ब्रिंगिंग है, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, वो सब दिल्ली के अंदर रही है। और बचपन से लेकर आज तक दिल्ली में ही पूरी अपब्रिंगिंग रही है। दिल्ली से स्कूलिंग रही मेरी, दिल्ली से ही मेरी पूरी जो कॉलेज है, और कॉलेज जो मैंने किया वो बीकॉम ऑनर्स किया, उसके बाद मास्टर डिग्री मैंने कंप्लीट की, उसके बाद एलएलबी भी कंप्लीट किया मैंने, और पढ़ाना जारी रखा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए पढ़ाना मैंने कंटिन्यू रखा। पिछले 12 साल से ऑनलाइन टीचिंग में हूँ और ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत खुशी होती है जब हमारे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बच्चों के अलावा बहुत सारे अकाउंटेंट्स भी हैं जो देश और विदेश, मतलब इंडिया में तो है ही है, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पढ़ते हैं। अभी पीछे हमारे पास एक बनारस के इंजीनियर थे जो लंदन में रहते थे, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर हम बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो देखी हमने, आपके बताने का तरीका, और मुझे अकाउंट सीखना है, तो उन्होंने हमसे लेक्चर्स लिए। इसके अलावा दुबई में बहुत सारे, दुबई हो गया, यूएई हो गया, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे जो पर्सन हैं वो यूएई में रहते हों, तो वो लोग भी लेक्चर्स लेते हैं। खुशी होती है, आप लोग प्रेस करते हो मुझको। और
आप सभी लोग जब लेक्चर्स को पसंद करते हो, देखो लेक्चर को पसंद करना ये पर्पस नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, ये मेरा पर्पस पूरा हो जाता है जब इस तरीके से करते हो। तो कभी और कुछ डिस्कशन करूंगा मैं आपसे अपने बारे में, बट मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना और टीचिंग करना। टीचिंग के अलावा मैं ट्रेनिंग भी देता हूं अपने टीचर्स को, अलग अलग तरीके के लोगों को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। और 2008 से ही मैं ट्रेनिंग फील्ड में भी हूं, लेकिन ट्रेनिंग थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि मेरा जो फोकस रहा है पूरा वो रहा है कि भाई मुझे एक अच्छी एजुकेशन देनी है पहले बच्चों को। तो प्राइमरी मेरा पढ़ाना है और जो ट्रेनिंग देना है वो बिल्कुल अलग है। बाकी मेरे बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो हमारा फेसबुक पेज भी है। आप सभी से बोलूंगा कि फेसबुक पे जरूर जाओ, सर्च करो उधर विजय आदर्श और हमारे पेज पे आओ, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। इसके अलावा हमारा पेज भी है, उसको लाइक करो और बहुत जल्दी मैं एक फेसबुक का ग्रुप भी आपको शेयर करूंगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाना। तो मिलूंगा भाई बहुत जल्दी आप लोगों से अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बट इससे पहले कि मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूं, पहले होम फन तो लिख लो, जाने की इतनी जल्दी रहती है कुछ कहने की हद नहीं, है ना। चलो होम फन में लिखो। होम फन में क्या करना है, होम फन में आपको जितने भी क्वेश्चन जो आज कराएं, जैसे 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन कराए हैं तो 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 92, ये करना है भाई। तो इतना क्वेश्चन आपको जरूर करना है, अच्छी तरीके से कर लेना। चलो आज तो जरूर मुझे बताना कि भाई मजा आ गया। तो चलो उम्मीद करता हूं कि आपने आज का लेक्चर अच्छी तरीके से लिया होगा। मजा आ गया, गुड, मजा आ गया। मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।